अब हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे जिसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन मेथड हम यूज करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो देखिए जर्नल एंट्री वाला हम बताने जा रहे हैं। इसके बाद जो हम क्वेश्चन लगाएंगे उसमें लेजर कैसे प्रिपेयर करना है उसको भी हम बताएंगे। तो पहले हम जर्नल एंट्री समझा दें आपको कि क्या है, तो जर्नल से आप लेजर इजीली प्रिपेयर कर सकेंगे। तो हम पहले आपको जर्नल एंट्री वाले क्वेश्चन करा दें। 11th की बुक्स में जो है ये इस जर्नल एंट्री वाला क्वेश्चन नहीं मिलेगा, तो ये हमने अपने आप जो क्वेश्चन है इसको फ्रेम किया है, तो इसमें सिर्फ जर्नल एंट्री हम आपको करा के दिखाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन में दिया है गंगा लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2014 फॉर 5,50,000 एंड स्पेंड 50,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। एक मशीन खरीदी गई है, गंगा लिमिटेड मींस कंपनी है, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। और 50,000 इंस्टॉलेशन पे लगाया गया है, तो मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये। टोटल मशीन की वैल्यू है 6 लाख रुपीस, मतलब ओवरऑल 6 लाख रुपीस की मशीन खरीदी गई है 1 अप्रैल 2014 को। आगे मशीन वॉज सोल्ड ऑन 31 मार्च 2017 फॉर 3 लाख। 31 मार्च 2017 मतलब 3 इयर्स के बाद उसको सेल कर दिया जा रहा है 3 लाख रुपीस में। डेप्रिसिएशन वॉज प्रोवाइडेड ऑन स्ट्रेट लाइन ऑन मशीनरी 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड एनुअली। स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लगाना है 10% एनुअली। और नीचे है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर 3 इयर्स व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। यहां देखिए साफ साफ लिखा गया है जर्नल एंट्रीज पास करनी है, तब हमें वो केस लेना है जर्नल एंट्री का जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। मतलब हम डायरेक्ट डेप्रिसिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करके अपने डेप्रिसिएशन को क्लोज नहीं करेंगे, हम उसको प्रोविजन में ट्रांसफर करते जाएंगे। तो कैसे होगा क्वेश्चन, इसके प्रीवियस वीडियो में तो मैंने आपको एक्सप्लेन दिया था, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन दिया था, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा, फिर यहां पे ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करिएगा। तो चलिए हम वही जो कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया है उसी से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो रहा है, 1 अप्रैल 2014 को मशीन परचेज की जा रही है, तो हमने डेट डाल दी 2014 अप्रैल 1 मशीन परचेज करेंगे। 14-15 का हम बना रहे हैं, फिर 15-16 एंड 16-17 3 साल की एंट्री करेंगे। और ऊपर हेडिंग डाल देते हैं इन द बुक्स ऑफ गंगा लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ गंगा लिमिटेड। तो ये लिखना जरूरी होता है क्योंकि इस तरह ही क्वेश्चन को प्रेजेंट किया जाता है। तो मशीन परचेज की गई है तो क्या लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये हमने मशीन परचेज कर ली, 1 अप्रैल को हमने परचेज की है। कितने की, 6 लाख, 5,50,000 प्लस 50,000, 6 लाख की मशीन हमने परचेज कर ली है। अब क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। डेप्रिसिएशन चार्ज कैसे होगा, यही डिफरेंस है यहां पर। तो डेप्रिसिएशन देखिए कैसे चार्ज करते थे हम, पहले क्या एंट्री करते थे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, लेकिन यहां पे हमें प्रोविजन मेंटेन करना है तो एंट्री चेंज हो जाएगी। और किस डेट को होगी ये भी इंपॉर्टेंट है, 31 मार्च को हो जाएगी डेट। 31 मार्च 2015 को हम डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करेंगे। और एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन तो डेबिट होना ही है, तो मशीनरी को हम क्रेडिट नहीं कर रहे हैं हम यहां पर। तो किसको क्रेडिट कर रहे हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को हम क्रेडिट करेंगे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम प्रोविजन क्रिएट करके डेप्रिसिएशन के अमाउंट को यहां पर ट्रांसफर करते जा रहे हैं। फिर जिस दिन सेल किया जाएगा उस दिन पूरा प्रोविजन जो कलेक्ट हुआ है उसको मशीनरी से माइनस करके सेल आउट कर दिया जाएगा। तो चलिए बताएंगे आगे हम कैसे हो रहा है, क्योंकि इस मशीन को सेल भी किया जा रहा है। तो डेप्रिसिएशन कितने का आएगा, 6 लाख का 10% 60,000। तो 60,000 का डेप्रिसिएशन लग गया। अब इस डेप्रिसिएशन नॉमिनल अकाउंट को क्लोज करना है, कैसे क्लोज करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो ये हमने फर्स्ट ईयर की सारी एंट्रीज कंप्लीट कर ली। तो इसी 60,000 को देखिए मैंने डेप्रिसिएशन को डेबिट किया है, नॉमिनल अकाउंट है, इसको क्लोज करना है तो क्रेडिट करके क्लोज हो गया। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस में गया है वो डेप्रिसिएशन का अमाउंट गया है, कहां पे ट्रांसफर हो गया, किस बैलेंस में क्रेडिट हुआ है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। तो देखिए प्रोविजन वाला बैलेंस बचा हमारा और प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होकर कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे यहां 60,000 का बैलेंस जो है प्रोविजन में मेंटेन हो गया। तो ये तो हो गई फर्स्ट ईयर की एंट्री, यहां भी डेट सेम रहेगी 2015 मार्च 31। तो ये फर्स्ट ईयर की एंट्री थी। अब आते हैं सेकेंड ईयर की एंट्री। अब देखिए यहां पे डिफरेंस क्या था पहले वाले मेथड और इस मेथड में।
हम एंट्री क्या करते थे डेप्रिसिएशन के लिए, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, लेकिन वो ना करके हमने क्या किया, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और उसी को हमने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करके खत्म कर दिया। अब सेकंड ईयर में क्या होगा, सेकंड ईयर में फिर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो मतलब सेकंड ईयर में ये एंट्री तो होनी नहीं, मशीन तो परचेज कर नहीं रहे, तो ये दोनों एंट्री फिर से रिपीट हो जाएंगी। तो देखिए यहां पर हमने कर रखी है सेकंड ईयर की एंट्री, डेट डाल देते हैं 1 अप्रैल 2015 हो जाएगी, 1 अप्रैल 2015, और सॉरी नॉट 1 अप्रैल 2015, क्योंकि यहां मशीन तो हम फर्स्ट को नहीं परचेज कर रहे हैं ना, हम तो सिर्फ डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन फाइनेंशियल ईयर के एंड पे लगाया जाता है, तो 31 मार्च 2016 आ जाएगा, तो मार्च 31 लिख देते हैं। यहां पे भी सेम डेट रहेगी, मार्च 31। तो एंट्री देखिए दोनों, यही दोनों एंट्री फिर से रिपीट हो गई सेकंड ईयर के लिए भी। अमाउंट लिख देते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड है तो 60,000 डिप्रिसिएशन फिर से हो जाएगा, सेम एंट्री हमने रिपीट कर दी है, ये सेकंड ईयर की एंट्रीज हो गई। तो सेकंड ईयर में अब हमारे सामने देखिए कॉन्सेप्ट हम आपको फिर से बता रहे हैं, ये प्रोविजन का 60,000 यहां कलेक्ट हुआ, और देखिए यहां पर भी 60,000 कलेक्ट हो गया, मतलब डेप्रिसिएशन का अमाउंट प्रोविजन में कलेक्ट होता जा रहा है। मतलब 2 साल में डेप्रिसिएशन मशीन पे कितना कलेक्ट हुआ है, 1,20,000। अब हम थर्ड ईयर की एंट्री करेंगे। थर्ड ईयर में मशीन को सेल किया जा रहा है। सेल कब किया जा रहा है, देखिए 31 मार्च 2017 को सेल किया जा रहा है, मतलब ईयर एंड पे सेल किया जा रहा है। ईयर एंड पे सेल किया जा रहा है तो ईयर एंड तक का डेप्रिसिएशन पहले चार्ज करेंगे, फिर पूरा प्रोविजन में जितना डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हुआ है वो निकाल के मशीन से माइनस करेंगे वैल्यू से, जो वैल्यू होगी, चलिए हम दिखाएंगे, ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम पहले क्या करते हैं, 31 मार्च 2017 तक का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दे, उसके बाद मशीन को सेल करेंगे। 3 लाख में सेल हो रही है तो डेट क्या होगी, देखिए फाइनेंशियल ईयर 16-17 मार्च 31 को हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री अभी हमने आपको बताई है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन 60,000 आएगा क्योंकि फुल ईयर है और स्ट्रेट लाइन मेथड चल रहा है। ये हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया और इसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देते हैं, और सेम डेट को रहेगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और अमाउंट क्या हो जाएगा 60,000, और डेप्रिसिएशन को हम क्रेडिट कर देते हैं टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो ये क्या किया हमने, लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। अब क्या कर रहे हैं, हम मशीन को सेल कर रहे हैं। सेल करने के पहले एक एंट्री पास करनी होती है, तो देखिए यहां प्रोविजन कलेक्ट हुआ है, प्रीवियस ईयर में भी यहां प्रोविजन 60,000 कलेक्ट हुआ था, और फर्स्ट ईयर में भी इसी तरह 60,000 कलेक्ट हुआ था, मतलब ओवरऑल 1,80,000 हो गया, 3 बार 60,000 है, तो 1,80,000 प्रोविजन से अब निकलेगा और वो कहां चला जाएगा, मशीनरी अकाउंट में। तो क्या होगा, प्रोविजन बार बार क्रेडिट होता आ रहा है, तो अब क्या हो जाएगा, डेबिट सेम डेट पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को अब हम डेबिट करेंगे, यहां लाइन ड्रॉ कर देते हैं, डेप्रिसिएशन डेबिट टू, और ये कहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा, मशीनरी अकाउंट में। यही कॉन्सेप्ट है पूरा जो हमारा चेंज हुआ है, जो हमारा मेथड जो चेंज हमने किया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला, वही चीज हमने यहां की। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जितना भी है, जिसको हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं कहते, वो पूरा हम टोटल करेंगे, जो था 1,80,000 टोटल डेप्रिसिएशन है जो हमारा ये, और 1,80,000 को मशीन की से डिक्रीज करा देंगे। तो मशीन की वैल्यू देखिए डेबिट होती है, कैंसिल करने के लिए हमने क्रेडिट किया। तो अब निकालते हैं वर्किंग नोट की मशीन को सेल करने पे कितना प्रॉफिट हो रहा है हमें या लॉस हो रहा है। तो देखिए हम वर्किंग नोट हमने बना रखा है, तो टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1,80,000 कैसे आया, 60. अब आते हैं मशीन की वैल्यू ऑन 31 मार्च 2017 जब हम सेल करने जा रहे हैं, कैसे निकलेगी। मशीन की वैल्यू कितनी थी जब हमने खरीदी थी, 6,60,000 की, और डेप्रिसिएशन 3 साल का कितना आया, 1,80,000। तो इसको हम माइनस कर देंगे तो हमें 1000। तो मशीन की वैल्यू जब हम सेल करने जा रहे हैं, नॉट 3 लाख, 4,80,000, तो 4,80,000 की मशीन है और सेल कर रहे हैं 3 लाख में, तो हमें साफ साफ दिख रहा है लॉस हो गया हमारा। तो कितने का लॉस हुआ है, 1,80,000 का। तो हम यहां डायरेक्ट 1,80,000 ना लिखे, चलिए हम अमाउंट बता दे रहे हैं। तो 3 लाख में सेल किया गया है मशीन को और वैल्यू है 4,80,000, तो हमें नेगेटिव में आंसर मिलेगा विच इज 1,80,000। तो ये 1,80,000 मेरा
लॉस हो गया, तो इस लॉस की भी एंट्री करनी होगी और मशीन को सेल करने की भी एंट्री करनी होगी। सेल करने की एंट्री पहले कर देते हैं, तो सेल कितने में किया गया है, सेल करने की एंट्री क्या होगी, मशीनरी को अब हम क्रेडिट करेंगे और बैंक को डेबिट करेंगे, क्योंकि कैश आएगा सेल करने पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो कितने में सेल किया गया है मशीन को, 3 लाख में सेल किया गया, तो ये हमने सेलिंग की एंट्री कर दी। और अब जो मेरा लॉस हुआ है उसकी भी एंट्री करनी होगी, तो क्या एंट्री हो जाएगी, लॉस हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट डेबिट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। स्टेटमेंट इसलिए लिख रहे हैं बार बार हम क्योंकि ये लिमिटेड कंपनी है, कंपनी में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, और ये मेथड जो है रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्रिसिएशन का ये भी कंपनी ही यूज करती है मोस्टली, मतलब जरूरी है कंपनी को ये मेथड यूज करना, मैंडेटरी है एक तरह से, वो वाला मेथड नहीं यूज कर सकती डायरेक्ट वाला। तो टू मशीनरी अकाउंट, मशीनरी से गेन हो गया हमारा कितने का, सॉरी लॉस हो गया 1,80,000 का, नॉट गेन। तो ये तो था पूरा क्वेश्चन हमारा, जनरल एंट्री के ऊपर बेस था ये। अब इसके बाद हम इसी क्वेश्चन का लेजर अकाउंट से हम करवा के दिखाएंगे। ये क्वेश्चन नहीं लेंगे, कोई डिफरेंट क्वेश्चन लेंगे, उसमें जनरल एंट्री करने नहीं बोलेगा, उसमें बोलेगा कि आपको लेजर अकाउंट बनाना।